खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। अब जो भी आपके सामने मैं कहना चाहती हूँ उसे आप अंधविश्वास से स्वीकार मत करें। मैं बार बार हर जगह ये कहती हूँ क्योंकि अंधविश्वास में हमारा इस देश का बहुत नुकसान किया। जो बड़े बड़े काम करके चले गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, वो रह गए एक तरफ, और ऐसे लोग कि जो धर्म के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर सब गलत सलत रास्तों पे लोगों को डाल देते हैं। उन्होंने उनका उन महान अवतरणों का बिल्कुल पूरी तरह से कार्य नष्ट कर दिया। और हम लोग भी भोलेपन में क्योंकि खोज रहे हैं अंधकार में, तो किसी भी चीज को लिपट जाते हैं, सोचते भी नहीं कि ये चीज वाकई में हमें सत्य की ओर ले जाएगी या दुष्टता की। खास करके इन लोगों को पैसा चाहिए। वो सोचते हैं पैसा ही सब कुछ शक्ति है, और लोगों को लूट करके बेवकूफ बना करके कभी कभी उन पे मंत्र डाल के और उनको मेस्मराइज करके भी रुपया लूटा जाता है। एक चीज जान लेनी चाहिए कि परमात्मा को रुपया पैसा नहीं समझता, और नहीं उनको आपके बैंक समझ गया। ये तो इंसान का सबका है। इस तरह के अनेक प्रकार के दुष्ट लोग आज इस कलयुग में आए, और ये घोर कलयुग, और इस अंधेरी रात में ही दिवाली जगानी पड़ेगी। इससे बढ़कर और कोई अंधेरी रात हो नहीं सकती। अपने देश में भी इन दुष्टों ने अंधकार फैला रखा है, और उसके पीछे बड़े बड़े लोग पड़े। आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस खोज में आपने क्या पाया, आपको क्या, आप क्या हो, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त, या आपकी सिर्फ जेब खाली हो गई और आप पगला गए। इस प्रकार के अनेक दुष्ट व्यभिचारी लोग कार्यान्वित है, और आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी प्रकार से आप अंधी श्रद्धा मत करें। सर्वप्रथम मैं जो बात कह रही हूँ उसे आप सुनिए, उसको समझिए, और वो अगर सिद्ध हो जाए तो एक जैसे कोई
धारणा हो, जैसे साइंस में हाइपोथेसिस कहते हैं, यही समझ करके आप इस पर विचार करें और ये सिद्ध हो जाए तो आपको इसे मान लेना चाहिए। अगर आप ईमानदार आदमी हैं और अगर आप अपना हित चाहते हैं तो इस सत्य को आपको मानना चाहिए। इस सत्य को जाने पर हम लोग कोई भी प्रश्न का हल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य प्रकाश है और सत्य के प्रकाश में आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और सारे सृष्टि के लिए जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ लें कि आज के जितने भी प्रश्न हैं वो इन चक्रों की खराबी से आए। ये चक्र हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उत्थान हुआ, उस इवोल्यूशन के ही कहना चाहिए कि उसी के निशान, पहले हम क्या थे, फिर क्या हुए, फिर क्या हुए, आज हम इंसान। पर इंसान होने पर भी हमें केवल सत्य मालूम, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मालूम। कोई कहता ये अच्छा है तो कोई कहता वो अच्छा है, तो कोई कहता वो अच्छा है, कोई कहता मैं अच्छा हूँ तू खराब है, कोई कहता मेरा धर्म अच्छा है तेरा धर्म खराब है। इस तरह के झगड़े इसलिए हैं कि मनुष्य अभी अंधकार में है और उसको केवल सत्य मालूम है। जब वो केवल सत्य को प्राप्त करेगा तभी वो जानेगा कि उसके अंदर जो ये गलत धारणाएं है ये बिल्कुल अंधकारमय है और वो उसे एकदम से छोड़ दे। तरह तरह की चीजें इंसानों ने बना रखी, इतनी विद्रूप और इतनी गलत है, पर तो भी लोग उस पर विश्वास करें। इसलिए मैंने ये कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास करें। हाँ, इन्होंने मेरी महती गाड़ी, ठीक है, उनका कोई होगा नहीं। आप लोग जो नए यहाँ आए हैं वो किसी भी चीज पे विश्वास करें, लेकिन अपना दिमाग खुला रखें। जैसा एक साइंटिस्ट, अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी भलाई करनी है और आपकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर की भलाई करें, जब आप इस जिम्मेदारी में जागरूक होंगे तब आप जानेंगे कि हमें किस तरह से केवल सत्य को जानना चाहिए और पूरी तरह से मानना चाहिए। भारतवर्ष में अनेक वर्षों से अंग्रेज होने लगा, उनको तो हम लोग पागल समझते थे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कोई बड़े भारी लोग हैं, उनसे कुछ सीखने का खास है। हाँ, उनसे अंग्रेजी भाषा जरूर सीखे, लेकिन उनके तौर तरीके ये कोई हमें गवारा नहीं। हाँ, तो सरकारी नौकर जरूर लगे रहते थे। और महात्मा गांधी ने भी जो आंदोलन किया उसमें भी उन्होंने बताया हुआ कि हमें अपने देश के प्रति अत्यंत निष्ठा
और हमारे संस्कृति के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का सवाल नहीं, पर इस देश का जो संस्कृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें है, वो आज खो रहा है। मैं देखती हूँ कि टेलीविजन में भी शराब की इश्तहारात लग रहे हैं, तो सोच भी नहीं सकते थे। हमने कभी शराब चीज क्या वो देखी भी नहीं थी, हमको पता भी नहीं था कि क्या चीज होती, कौन सी चीज है। ये तो किसी ने एक बार पूछा हमसे कि आप चीयर्स को क्या कहते हैं जब आप टेबल पे शराब आती। हमने कहा हमारे यहाँ टेबल पे तुमने कभी शराब नहीं कोई नहीं। लेकिन अब लोग सोचते हैं कि शराब कर पिए नहीं तो आप साहब कैसे, और आप साहब जरूर होना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप साहब हो जाएंगे तो आपको फिर से हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। इसलिए कहा कि साहब बनना, अभी भी यहाँ बैठे हैं ये सब हिंदुस्तानी बन गए, हमारे कल्चर में उतर आए। अब आप साहब बनिए और फिर उसके बाद फिर इधर आइए, उसे क्या करना। खासकर प्रदेश में जितने भी मैंने हिंदुस्तानी देखे हैं, वो तो मानो जैसे कोई पेड़ उखड़ जाता है जमीन से, उस तरह के लोग। वो सहयोग में तो आते ही नहीं, और एक दो आते भी हैं तो 2-4 मिनट बाद भाग जाते हैं। वो जो हमारी महान परंपरा है, जिसके कारण आज सहयोग सजा हो, जहाँ की हम संत साधुओं और अवतरणों को मानते रहे, उस भारतवर्ष में आज सहयोग जो सजा है, तो ये बात आप ये न सोचिए कि मैंने ही सब कुछ इसमें काम किया। सहयोग अनादिकाल से अपने देश में चला। मार्कंडेय स्वामी जो भी कहते 14,000 वर्ष पहले हुए थे, उन्होंने भी कुंडलिनी की बात, हर जगह कुंडलिनी की चर्चा हुई। यही था कि पहले कुंडलिनी का जागरण, एक ही आदमी, एक ही गुरु, उसमें एक तरह का आवरण, और यही परंपरा रही कि एक गुरु का एक शिष्य। लेकिन उसके बाद 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेकर कुंडलिनी का पूरा वर्णन 6ठे अपने अध्याय में कर दिया, जो ज्ञानेश्वर। तो उस पर जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने कहा कि ना ये निश्चित है, इसको मत पढ़ो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था चीज का। इस तरह से वो चीज तब डुबा गई। पर 16वीं शताब्दी गुरु नानक, कबीरदास जी और महाराष्ट्र के अनेक संतों ने कुंडलिनी का वर्णन किया कि कुंडलिनी के जागरण के बगैर मनुष्य का कल्याण हो नहीं सकता। साफ साफ कहते। तो फिर तांत्रिक खड़े हो गए कि हम बड़े कुंडलिनी के जानने वाले हैं, और इन तांत्रिकों ने दुकान खोल दी और लोग उनके आसपास मंडरा रहे हैं।